खान साहब को गिरफ्तार करते वक्त उन्होंने खुद उनको कहा कि मैं चेंज करके आता हूं। ये उनके पीछे कमरे में गए, जो कमरा बुशरा बीबी का था उसका दरवाजा तोड़ने की कोशिश की और उसमें घुसने की कोशिश की। बुशरा बीबी का जो मोबाइल फोन है वो अपने साथ ले गए। घर में कोई ऐसी डिवाइस लगाई है जमान पार्क में कि जिसकी वजह से जमान पार्क में कोई आदमी न इंटरनेट इस्तेमाल कर सकता है, न कोई शख्स जो है मोबाइल पे कॉल कर सकता है। चले गए हों, अभी तक ये ढूंढ रहे हैं, लेकिन इनको मालूम नहीं हो रहा है कि ऐसी क्या डिवाइस है। खान साहब को जब ये बाहर निकले हैं तो उन्होंने जबरदस्ती उसके मुंह पे कपड़ा डाला है, जो दहशतगर्दों के मुंह पे डाला जाता है। खान साहब ने कहा यह कपड़ा मेरे चेहरे से हटा दें कि जी इसकी इजाजत नहीं है। खान साहब को गिरफ्तारी प्रैक्टिकली उन्होंने दोनों बाजुओं से पकड़ के उसको गेट की तरफ ले गए। जब खान साहब को यहां अटक जेल में लाया गया तो जिस कमरे में रखा गया है उस कमरे में रात को मच्छर और अशरातुल अर्ज की परमार होती है, और सुबह जो सफाई करने वाला 2 दिन से आ रहा है वो ये करके जाता है कि वहां पे कोई मीठी चीज फेंक लेता है ताकि चूंटियां आए। ये अवामिल हो रहे हैं चेयरमैन पीटीआई के साथ। बदबूदार कमरा है जिस पे रोशनी और हवा की एक्सेस नहीं है। ये चक्की है। जेल में नेवल में ऐसे चक्कियां जो हैं वो दहशतगर्दों के लिए और सजाए मौत के कैदियों के लिए होती है। इससे पहले हम आपको बताते रहे हैं कि अली मोहम्मद खान, शहरियार अफरीदी, अली अमीन, इन सबको इन्होंने चक्कियों में रखा, लेकिन हमें ये गुमान नहीं था कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के साथ इस तरीके से ये अमल रवा रखेंगे। आखिरी गुजारिश उनको, खान साहब को उन्होंने जेल में नेवल के मुताबिक जो खाना दिया है उस खाने के सेहत पे काफी शकूक व शुबात हैं। हमने इस हवाले से नईम पंजोता साहब के बियाफ पे मैंने रिट पिटीशन दायर की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि जो सियासी अकाबिरीन हैं, एडीज हैं पॉलिटिकल खान साहब के, उनकी बेगम, उनकी बहनें, उनके वकला और उनके मुआलिज को जो है विजिटेशन राइट्स दिए जाएं। कल वो केस लगा हुआ है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने। आखिर में मैं ये अर्ज करूंगा कि खान ने आज जो हमें मैसेज दिया है और जो नईम पंजोता साहब की तरफ से हमें मिला है, बाई नेम एक एक को दिया है और उन्होंने कहा है कि आप सब ने और डट के खड़ा होना है और जो है आपने हौसले के साथ इस फिस्तैयत को फाइट करना है। तो जो शख्स खुद जेल में इन हालात में नजरबंद हो और वो औरों को हौसला बाहर भेज रहा हो, आप उसकी अपनी इस्तेकामत और मजबूती का खुद अंदाजा लगा सकते हैं। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नईम की भी बात 2-3 पॉइंट बता के तो फिर जी आज चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात हुई है और तकरीबन 2 दिन से लगातार, इतवार और उससे 1 दिन पहले हफ्ता लगातार राब्ता कर रहे थे कि उनसे हमारी मुलाकात करवाई जाए, इस हवाले से कि एक तो पावर ऑफ अटॉर्नी साइन करवाने हैं और दूसरा उनकी सेहत दरियाफ्त करनी है, डॉक्यूमेंट्स उनसे साइन करवाने हैं और उनसे डायरेक्शन लेनी है कि ये केसेस आपके चल रहे हैं तो क्या हदायत है आपकी तरफ से। तो रात को 12 बजे मैसेज आया और बाद में एक कॉल आई, उन्होंने कहा जी कि आप 12 बजे कल आ जाएं। उनसे यही गुजारिश की कि हमें 9 बजे सुबह करवा के दे दें ताकि हम आज जो तोशाखाना का फैसला हमने चैलेंज करना है वो जल्दी हो जाए। जानबूझकर 12 बजे के लिए बुलाया गया ताकि आज हमारा 1 दिन ज़ाया हो जाए। 12 बजे मैं वहाँ पहुँचा, 12:30 बजे उन्होंने कहा कि अब 12:30 बजे आप आ जाएं। 1 घंटा एक कमरे में अलहदा मुझे बिठाए रखा और 1 घंटे के बाद आगे डिप्टी सुपरिटेंडेंट के कमरे में ले गए। उससे पहले उन्होंने उनको कपड़े वगैरह वो तैयारी करवा के ताकि मुझे महसूस हो कि वो ठीक हैं। तो वो आए हैं, तकरीबन 1:30 बजे मुलाकात शुरू हुई है और तकरीबन कोई 1.25-2 घंटे मुलाकात जारी रही है। मुलाकात के अंदर उन्होंने बताया है कि मुझे
ना यहाँ पे कोई फैसिलिटी मौजूद नहीं है, ना एयर कंडीशन है जो कि एक साबका वज़ीर आज़म है, कानून के मुताबिक एक क्लास उनका हक है, ना कूलर पंखा है, खाली सिर्फ पंखा है। और वहाँ पर पोजीशन ये है कि जो वाशरूम है वो ओपन है और वाशरूम का शावर भी ख़राब है। दिन को उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा मक्खियाँ होती हैं यहाँ पर और रात को कीड़े होते हैं। रात को बारिश हुई है और पानी उस बैरक के अंदर आ गया। छोटा सा कमरा है, नमाज पढ़ने में भी उन्हें तकलीफ़ है। उसके साथ उन्होंने बताया कि मैंने खाने के हवाले से पूछा और उन्होंने बताया कि खाना जो है वो मुझे दाल वगैरह, मुझे उसका कोई इशू नहीं है। मेरा सिर्फ एक मैसेज है कि यहाँ पर दो रास्ते हैं, या आज़ादी या ग़ुलामी। मुझे अगर ये डी क्लास में भी रख दें तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं डी क्लास में भी रहने के लिए तैयार हूँ। लेकिन क्योंकि तुम पूछ रहे हो तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि इस तरह से मुझे कर रहे हैं। कुरान पाक मुझे पढ़ने का मौका मिल गया और मैं वो पढ़ रहा हूँ, इबादत कर रहा हूँ, लेकिन इनसे जितना हो सकता है ये उतना कर रहे हैं मेरे साथ। जानबूझ के एक पूरी प्लानिंग के तहत मुझे दोबारा अगवा किया गया। पहले उन्होंने कहा कि 9 मई को किया और आज फिर इसी तरह अगवा किया। वो कैसे किया कि मैंने खुद कहा है कि मैं आने के लिए तैयार हूँ। दरवाजे तोड़ के ये बुशरा बीबी के कमरे तक ये तोड़ने की कोशिश की और अंदर घुस गए। बीबी के मोबाइल भी लिए इन्होंने और पूरे कमरों की तलाशी लिए, सारे तोड़े हैं शीशे। उन्होंने कहा है कि आपने इसके ऊपर लीगल एक्शन लेते हुए इनके खिलाफ कार्रवाई करनी है और इनके खिलाफ जो है मीडिया के ऊपर बताना है कि इन्होंने कैसे किया। उनके गार्ड जो हैं उनके हवाले से उन्होंने मैसेज दिया है कि वो बिल्कुल बताएं कि मेरे गार्ड्स को, मेरे जो साथ स्टाफ था उनको गिरफ्तार करके ले गए। 1 बजे गिरफ्तारी की है और FIR दे रहे हैं 4:20 की। वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए दे रहे हैं 4:20 की FIR ताकि वो इस चीज़ को कवर कर सकें कि वो जो ऑर्डर आया था तो फ़ौरन जो व्हाट्सएप वाला वो सारा बन रहा है कि आपको व्हाट्सएप के ज़रिए भेजा गया। दरमियान में पूरी अप्रूवल होती है कि अगर जज साहब ने शॉर्ट ऑर्डर दिया है तो वो फ़ौरन IG साहब को भेजेंगे वारंट के हवाले से और वो फिर आगे डिप्टी कमिश्नर को कहेंगे, फिर वो होम सेक्रेटरी जो पंजाब है और वहाँ का जो मुतलका थाना है उसके अंदर आमद डाल के और फिर आगे जाके उन्होंने गिरफ्तारी करनी। 100 बंदा, इससे ज़्यादा लोग थे। और उन्होंने कहा कि मुझे वहाँ से पहले उन्होंने कहा कि आपको अडयाला जेल लेके जाना है। फिर रास्ते में इनका प्रोग्राम चेंज हुआ क्योंकि वहाँ पर A क्लास और B क्लास नहीं थी। C क्लास में लाने के लिए इन्होंने जानबूझ के यहाँ पर मुझे ले आए। मुझे कोई ना मोबाइल की एक्सेस है, ना वहाँ पे मुझे कोई जो TV लगा हुआ है कि मुझे पता चले कि हो क्या रहा है, ना वहाँ पे अखबार आने देते हैं। तो किसी हवाले से कोई जो बुनियादी सहूलियात हैं वो वहाँ पे उन्हें अवेलेबल नहीं है। तो लिहाजा आज उनकी तरफ से बिल्कुल खुला मैसेज है कि मैं हर तरह से तैयार हूँ। जितनी देर मुझे सारी ज़िंदगी भी रहना पड़े मैं रहने के लिए तैयार हूँ। लेकिन उसके साथ साथ हमने वहाँ पर एक एप्लीकेशन भी फाइल कर दी है आज सुप्रीडेंट साहब को, जो कि कल शेर अफजल मरवत साहब ने आज एक पटिशन फाइल की है, हाई कोर्ट में लगी। उसी के तरह की एक एप्लीकेशन सुप्रीडेंट साहब को की है कि जो पार्टी के सरबराहान हैं या लीगल टीम है और डॉक्टर, अभी तक कोई डॉक्टर जो है हमारी तरफ से वहाँ पर उसको एक्सेस नहीं हुई, सिवाय मेरे कोई बंदा वहाँ पर मिल नहीं सका। वहाँ पर उन्होंने इस तरह से हिसार बनाया हुआ है कि मुझे पुलिस वाली गाड़ी में गेट से लेके गए और 1 किलोमीटर पैदल चलाया वहाँ पर और मेरी तस्वीरें खींचते गए जगह जगह पे। फिर मुझे जाके उन्होंने मुलाकात करवाई 1 घंटे के बाद। ये सूरत हाल थी अंदर की। मज़ीद मैंने इससे पहले वीडियो के अंदर सारा बताया, शाह साहब भी मौजूद हैं और ये सूरत हाल है। हमने एप्लीकेशन फ़ाइल की है, हमारी सिर्फ इस्तदा है कि खान साहब को बुनियादी जो उनके कानून के मुताबिक उनको A क्लास जो उनका हक है वो दिया जाए और पटिशन के ऊपर वो भी हमारी इस्तदा होगी कि जल्दी से जल्दी फिक्स करके उसके ऊपर जो भी फैसला हो।